वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको पूंजी की सीमांत दक्षता या फिर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बारे में बताऊंगा, जिसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, शॉर्टकट में कहा जाता है MEC। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आपको सीमांत पूंजी की सीमांत उत्पादकता या दक्षता, कहीं कहीं पूंजी की सीमांत कुशलता भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तीनों का मतलब एक ही है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम निवेश के बारे में पढ़ेंगे। हमें थोड़ा निवेश के बारे में समझना होगा। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अधिकतम आय की प्राप्ति करे, और अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए उसे निवेश करने की आवश्यकता होती है। अब ये जो निवेश होता है, निवेश मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति निवेश क्यों करेगा। निवेश करने का, क्योंकि जो निवेश होता है, जिसको हम दो प्रकार से हम प्रेरित निवेश को नाम देते हैं कि ये जो प्रेरित होता है किसी ना किसी चीज़ से कि हम निवेश क्यों करें। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, इसलिए दुकान, अगर मान लीजिए कोई दुकान खोल रहा है, उसमें पैसे लगाएगा, इसलिए लगाएगा क्योंकि उससे उसको लाभ की प्राप्ति होगी। अब निवेश के जो दो निर्धारक घटक है, जिसको एक बोला जाता है पूंजी की सीमांत क्षमता, ये पूंजी की सीमांत क्षमता यानी कि दक्षता, या फिर हम कहते हैं उत्पादकता। और दूसरा कारक होता है ब्याज की दर। ब्याज की दर, या तो ये हम बताता है पूंजी जितना हम लगाएंगे उससे कितना लाभ की प्राप्ति होगी, और ब्याज की दर मतलब हम कहीं पर पूंजी पैसा लगा रहे हैं तो उससे कितना ब्याज रिटर्न मिलेगा। ब्याज की दर की तो नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूंजी की सीमांत दक्षता के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पूंजी की सीमांत दक्षता के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग द्वारा जो लाभ प्राप्ति होती है उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता या पूंजी की सीमांत क्षमता या पूंजी की सीमांत कुशलता या पूंजी की सीमांत दक्षता कहते हैं। शॉर्टकट में MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। मतलब कि हम कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो जितना हमने उसमें एक अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, इकाई का प्रयोग करते हैं, उस अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के बदले में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसे पूंजी की सीमांत दक्षता कहते हैं। यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूंजी की सीमांत कुशलता किसी पूंजीगत पदार्थ की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर है। मतलब हम एक पूंजीगत पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसकी एक अतिरिक्त इकाई का, तो उसकी जो लागत होती है, जितना उसके पीछे हम लागत लगाते हैं, उस लागत के बदले में उससे हमें कितना लाभ मिलता है उसकी, ठीक है ना, दर को पूंजी की सीमांत दक्षता का या फिर MEC कहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए उत्पादन कार्य में एक मशीन की आवश्यकता है। हमें एक मशीन चाहिए और उस मशीन की जो लागत है वो 1000 रुपये है। 1000 रुपये हम उसमें लगाते हैं कि ये, इसको हम बोलते हैं पूर्ति कीमत, वस्तु की पूर्ति कीमत, कि 1000 रुपये 10,000 रुपये से मशीन को खरीद रहे हैं, उसको पूर्ति कीमत कहते हैं। और अब 10,000 रुपये हम लगाने के बाद उस मशीन से हम ये मानते हैं कि हमें जो है उस मशीन से 1000 रुपये प्रति माह की इनकम होगी। 10,000 लगाने के बाद 1000 रुपये प्रति माह इनकम होगी। ऐसे में पूंजी की जो सीमांत दक्षता होगी MEC इक्वल टू हो जाएगा कि जितना हमें रिटर्न मिल रहा है डिवाइडेड बाय जितना हमने लागत लगाया है मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि टोटल मिला के हमको 10% की जो है इनकम रिटर्न मिल रहा है। दिस रिटर्न 10,000 लगाने के बाद हमें जो रिटर्न मिल रहा है यही पूंजी की सीमांत दक्षता या उत्पादकता कहते हैं। थोड़ा और डिटेल से जाएं कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता का आशय क्या होता है। लाभ की
प्रत्याशित दर, यानी कि पूंजी की सीमांत दक्षता ये बताता है कि किसी वस्तु में अगर निवेश करने से उसके बदले में किस दर पर हमें लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे में एक फार्मूला होता है पूंजी की सीमांत दक्षता का, MEC इक्वल टू होता है प्रत्याशित आय, जिसको बॉय से लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय लागत, या फिर यूँ कहें इसको पूर्ति कीमत भी कहते हैं। पूर्ति कीमत कि जितना लागत हम लगाने के उससे कितना हमें अनुमानित आय मिलता है। पूर्ति कीमत को हम शॉर्टकट में PV लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ही हुआ अगर हमें इसकी दर को निकालना है, MEC दर, तो कितना होगा Y/P मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें कि पूंजी की सीमांत दक्षता क्या है, कि हम जितना लागत लगाते हैं बदले में हमें कितना प्रत्याशित आय मिलता है, उस दर को हमें पूंजी की सीमांत दक्षता या उत्पादकता कहते हैं। अब पूंजी की सीमांत दक्षता या उत्पादकता तो निर्भर करता है दो बातों पर। पूंजी की सीमांत दक्षता, एक है प्रत्याशित आय, दूसरा है पूर्ति कीमत। सबसे पहले प्रत्याशित आय को समझे, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रत्याशित आय से आशय पूंजी अथवा संपत्ति की उस कुल शुद्ध आय से है जिसे वह संपत्ति या मशीन अपने संपूर्ण जीवन काल में उत्पन्न कर सकती है। कि प्रत्याशित आय क्या है? प्रत्याशित आय का मतलब वो आय है कि जिसमें हम पैसा लगाकर उसको लेते हैं, वो संपत्ति है या मान लीजिए कोई मशीन है जिससे हमें उसके संपूर्ण काल में उत्पन्न मिलती पैसा। अगर मान लीजिए हमने एक कार खरीदा है पैसा लगा के, हम ही मानते इस कार से हमें कितने सालों तक रिटर्न मिलेगा, कितना इनकम मिलेगा, उसका जो आय होता है जो हम प्रत्याशित करते, प्रत्याशित का मतलब पहले से अनुमान लगाते, उसे हम प्रत्याशित आय। अब इसको एक सिग्निफाई करेंगे बॉय से। ठीक है बॉय। अब यहाँ पर अगर अलग अलग साल है, अलग अलग वर्षों की आय देखनी है कि हम मानते हैं कि टोटल कितनी आय होगी। पहले साल हमें Q1 आय इनकम हो गई, दूसरे साल Q2, फिर Q3, प्लस ऐसे करके धीरे धीरे प्लस Qn ईयर तक हमें जितनी भी इनकम मिलती है टोटल, उसको हम PY मानेंगे। ठीक है। अब दूसरा है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत क्या है? प्रारंभिक विनियोग करते समय जो पूंजी वस्तुओं पर व्यय की जाती है उसे पूर्ति कीमत कहते हैं, ये विनियोग की लागत कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए या फिर विनियोग करते समय जितना भी खर्च किया जाता है उसे हम पूर्ति कीमत कहते हैं, और इसे हम प्रतिस्थापन लागत भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी की सीमांत क्षमता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अनुमानित आय यानी कि Y, पूर्ति कीमत यानी कि SP के मूल्य को ज्ञात करने के बाद अगर हमें Y कितना ये मिल गया, पूर्ति कीमत कितना है वो पता चल गया, पूंजी की सीमांत क्षमता का अनुमान लगाया जाता है जो कि उस बट्टा दर के रूप में लगाया जा सकता है जो इन दोनों धारणाओं के मूल्य को बराबर करती है। यानी कि एक ऐसे बिंदु अनुमानित आय और पूर्ति कीमत जिस रेट पर आपस में बराबर हो जाता है उसे हम पूंजी की सीमांत क्षमता का निर्धारित करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, SP = PY1 डिवाइडेड बाय M+1। हर साल का अलग अलग निकालते हैं। ये Y1 Y2 अलग अलग वर्षों की अनुमानित दर को बताता है, जहाँ पर SP पूर्ति कीमत है, PY P2 पहले वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का आपका अनुमानित आय है, और M पूंजी की सीमांत क्षमता है जहाँ पर इसका टोटल पूर्ति कीमत के बराबर हो जाएगा, उसी को हम पूंजी की सीमांत दर कहेंगे। थैंक यू।